हाँ जी, तो ये आपका एक चैप्टर था बच्चों, वो था आपका 6 चैप्टर बुक का। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है, ए क्यू आर, और उसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, देखिए सबसे पहले बात दिया क्या है कि डी पैरेलल टू ए क्यू। सर डी ई पैरेलल टू ए क्यू, और उसके बाद जो है डी एफ पैरेलल टू ए आर। दो बातें हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पैरेलल दे रखा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस उसी पे काम करना। पहला एक ट्रायंगल बनेगा, फिर दूसरा ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद क्या है सर, आपको एक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये जो ई एफ है वो पैरेलल किसके आएगी? क्यू आर के आएगी। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो ठीक है, ये सवाल कराते हैं। देखिए जरा, सबसे पहली बात देखिए क्या क्या रखा है सर। डी ई पैरेलल टू ए क्यू। कहा ये डी ई, तो ये डी इसके पैरेलल है ए क्यू की। ये बड़ी है ना, तो ये कहाँ जाके मिलेगी? पी पे। तो पी क्यू ए लोगे, तो पहला जो एंगल बनेगा वो पी क्यू ए बनेगा, जिसमें हमने पहले क्या दिया सर, डी ई अगर समानांतर जाती है किससे? ए क्यू से जाती है, तो समानुपात प्रमेय के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं पी ई बटा ई क्यू। ठीक है जी, पीई बटा में ई क्यू। और दूसरी लाइन क्या है, ये किससे मिलती है? पहला इससे, डी से मिलती है, तो पी डी और डी ए पे आएगा। तो ये हो गया आपका पी डी और ये हो गया आपका डी ए। ये पहला क्या बोलोगे इसको? बायथेल्स थ्योरम। फिर क्या कराया जी, आपने एक और दे रखा है, क्या? पैरेलल है। कहाँ है पैरेलल? डी एफ। ये ना देखो, डी एफ पैरेलल है किससे? ए आर से। तो बड़ी कौन सी हो गई? ए आर हो गई। तो ए आर पी ए आर, ए आर कहाँ मिलेगी? पी पे। तो एक और ट्रायंगल लीजिए, पी ए आर में पहले ही दिया हुआ है कि सर डी एफ पैरेलल टू ए आर, इसलिए वो भी ऐसे आएगा सर, दिस अपॉन में दिस, ये बटा ये और ये बटा ये आएगा। तो डी एफ आर, सॉरी पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ए। तो क्या होगा सर? नंबर 2 क्या होगा? सेम रीजन वही डाल देना, बायथेल्स थ्योरम। अब क्या देखते हो सर, दोनों बराबर है नहीं है? एक जैसे हैं। तो कहता है देखो, फ्रॉम 1 and 2, ये लो पीई पैरेलल टू ई क्यू, और ये क्या है? पी एफ पैरेलल टू एफ आर। ये नंबर आपको 3 मिलेंगे। ठीक है जी, दोनों इक्वल थे, इसलिए इसका पार्ट ये, इसका पार्ट ये, दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वो क्या कहा है, एक एंगल की बात करते हैं। कौन सा? क्या चाहिए आपको सर? ये प्रूव करना है। और ये कहाँ आ रहा है? ई एफ क्यू आर के, और क्यू आर कहाँ मिलता है? पी क्यू आर के। सर एक ट्रायंगल की बात करें तो हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, उस पी क्यू आर में आप क्या देखते हो? रेशियो क्या है? समानुपात में आते हैं ना। अगर समान हो, ये कहता है कि लाइन पैरेलल है तो क्या है? प्रोपोर्शनेट है। लाइन पैरेलल है तो क्या है? प्रोपोर्शनेट है। और अगर प्रोपोर्शनेट है तो क्या है? लाइन पैरेलल है, उसका उल्टा बोल दो। और अगर प्रोपोर्शनेट है, समान अनुपात में है, तो लाइन क्या मानी जाएगी? समानांतर मानी जाएगी। तो ये मान लीजिए कि इस त्रिभुज के अंदर, बड़े वाले के अंदर, अगर पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर, यानी अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से है, पी क्यू आर और ये हो गया आपका ई, और ये होगा
पी ई, ई क्यू, पी एफ, एफ आर अगर समान अनुपात थ्योरम के बिल्कुल विलोम से आता है, उल्टे से आता है, तो ये लाइन इसी क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगा क्या? पी एफ पैरेलल टू क्यू आर। लिख दोगे समान अनुपात प्रमेय के विलोम से। समझे? आई समझी? बाय द कंजर्व, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय द कंजर्व ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये लिख दोगे। ठीक है, कंजर्व बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट में, अरे वो शॉर्ट में बोल दिया ना मैंने, बाय द कंजर्व ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की बेस पे, यानी समानुपात थ्योरम के विलोम से, यानी उल्टा से हो सकते हैं। अगर लाइन समांतर है तो क्या कहलाएगी? समानुपात कहलाएगी। और अगर समानुपाती में आती है तो लाइन समांतर कहलाएगी। उल्टा भी ले सकते हो, दो ही बातों से बनाते हैं। आई समझ जी? चलो जी, ये सवाल भी हो गया आपका। ये बुक में भी मेरे ख्याल से है ना, बुक के सवाल भी है भाई। तो अब जरा कुछ सवाल करते हैं, सॉल्व करने की बात करते हैं। ठीक है जी? देखिए जी, बहुत इसी पार्ट में ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना भैया? उसके बाद जो उसका अगला जो सिखाया जाएगा वो ध्यान रखना। और एक बात और बताने देंगे आपको, तुम्हारा जो था ना थ्योरम, वो ट्रिग्नोमेट्री जो सॉल्व करने प्रूव कर रहे थे, वो कराऊंगा, लेकिन उसका एक नियम है क्लास के बाद। ठीक है जी? अब देखिए, आर डी शर्मा में आपको दे रखा है सवाल सारे, यहाँ पर दे रखा है पर पहले में जितने भी सवाल हैं सारे आराम से निकल सकते हैं। वो पहले बोल दिया गया है, इन ए ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू BC। कहता है हर बार तुम्हें सवाल सोल्व करना है और ये बार बार बनाना है, इससे प्रैक्टिस होती है। ठीक है? एक ट्रायंगल क्या है? ABC है और डी इस प्रकार के हैं कि डी ई क्या है? पैरेलल है। और कुछ आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, कहता है एडी बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। और डी भी बराबर कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और ए ई बराबर कितना हो गया? ए ई बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर यहां पर। और क्या था, आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है? AC बड़ा, पहले बड़ा इसमें मांगा है वो बात की बात है, पहले वो दिया क्या है? ADDB, यानी क्या दिया है सर? AD और DB। तो पता लग गया, छोटे छोटे पार्ट दिया है, छोटा 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 छोटा। उसे कहता है AE, AE और उसके बाद EC। अगर आपने EC निकाल लिया तो AE में जोड़ देना, पूरा बन जाएगा AC। यह तरीका अलग भी है। देखिए सबसे पहली बात जो साफ हो रहा, क्या दे रखा था सर? एक चीज और दे रखी है, DE पैरेलल टू BC। तो अब यार सवाल पे आ जाइए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाइन पैरेलल है, वो किसमें? एक ट्रायंगल में, और ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, जिसमें से क्या है? DE पैरेलल आती है किससे? BC से। यानी क्या हो गया? AD अपॉन में DB और AE अपॉन में वो निकालते हैं, AD अपॉन में DB और AE। इसके दो तरीके करने के, जैसे मतलब आप EC दे दो, AC बड़ा, पर बड़े में से आप छोटा काट दोगे तो क्या बचेगा? EC तो बचेगा। या खाली इसे निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में ऐड कर देंगे, वो डायरेक्ट रहता है बाद में EC। ठीक है? अब क्या हो गया ये? AD DB AE EC कैसे हो गया ये आपका? बाय थेल्स थ्योरम। लो जी, AD कितना है? 6, DB कितना है? 9, वो हो गया 8, और नीचे का क्या रहेगा? खाली EC, जो कटते भी है, 3 के पारे में 2 पे, 3 के पारे में 3 पे, इसको पढ़ लिया हो। EC कहाँ आ गया आपका?
ऊपर, ये ऊपर आ गया, थोड़ी नीचे आ गया। ऊपर क्या था 8, नीचे क्या था 3, तीनों ऊपर। तो यहाँ पर 2 था, वो 2 आ गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 पे, तो आपको क्या दिखाई दिया 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या चाहिए था सर एसी, एसी के 2 टुकड़े एई और एसी। एक तो है आपका एई प्लस दूसरा है एसी। एई कितना है, ए तो पहले आ गया था, ये रहा ए 8। सर 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो हो गया 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, पता लग गया थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम ये कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो आपको किस प्रकार से उसकी लाइनें उठानी है। और थ्योरम हर बार अलग हो जाती है, किसी में पैरेलल का पंगा होता है तो किसी में क्या होता है पैरेलल पर में उसका पंगा अलग है, इसका पंगा अलग है, सबके पंगे अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अगला कराओ जी। चलिए जी अगला भी करा देते हैं। हाँ यही मैं देख रहा हूँ एकदम साफ हो गया। क्लास के टाइम होता है इसके टाइम तो लगे रहो ना, हम तो यही जरूरत है। फिर वही कहता है सर जी एक त्रिभुज फिर बनाइए, अगर वो ए बी सी पहले ही बोल रखा है और डी ई क्या कहलाएगी इसकी पैरेलल कहलाएगी, तो आपको क्या क्या दिया है। सर पहली बात तो बता दो दिया है क्या। सबसे पहली बात दिया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, और बाकी वैल्यू क्या है वो कहता है छोटी लाइन होनी चाहिए किसी। दूसरा कहता है सर ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है 3/4। तो खुद ही कह दिया छोटा छोटा ऐसा लेना। उसके बाद कहता है कि डी बी 9 है, डी बी कितना है 9 है। कहाँ है डी बी, अरे यार एक बात बताओ, इस सेकंड के फर्स्ट में वहां कहाँ से पहुंच गया मैं। ठीक है पहला सवाल मैंने कहाँ से उठाया था भाई, वहीं से यही था। अच्छा 9 था उसके अंदर, 3 4 ए सी बन रहा है। अब तो उन्होंने पहले क्या दे दिया सर ए सी दे दिया बड़ा वाला, और ए सी कितना है आपका यहाँ पर, ए सी है आपका 15 सेंटीमीटर। फाइंड ए ई, क्या निकालना है फाइंड ए ई। भाई आपको ये निकालना है, ये वाला हिस्सा, ये बस ये आपको दिया हुआ है दोनों। ठीक जी बहुत सिंपल है, क्या लिखोगे सर जी ये ट्रायंगल लेंगे ए बी सी जिसमें से क्या कहा गया है सर डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर लाइन पैरेलल है तो ही हम उसके क्या लगाएंगे अनुपात लगाएंगे ए डी बटा में डी बी, जो आपका ये आ जाएगा 3 4 आ जाएगा। पर अब उस तरफ का देखिए क्या कहता है, उस तरफ का कहता है ए ई जो आपसे मांगा गया है, क्या मांगा गया है ए के लिए आपको ई सी निकालना पड़ेगा है नहीं, तो वो कैसे वो दे नहीं रखा गया, तो क्या करोगे पूरा ए सी निकालना। ये जी मैंने लगा दिया पूरा ए सी, पूरे में से मैंने माइनस कर दिया ए ई। जब पूरे में से मैं ये हटा दूंगा तो क्या बचेगा भाई, तो आ गया भाई ई सी। ई सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए ई ए सी, ऐसे लिख दोगे। अब सबकी वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई सर ये आ गई 3/4। ये कितनी आ गई सर ये तो निकालना ही है, यही तो मांगा है। और ये क्या ए सी 15, 15 में से निकाल दो ए ई। मैंने यहाँ भी एक मिनट रुको यार मैंने गलती कर दी, ए सी माइनस ई सी है ना, ओह यहाँ ए सी माइनस मांगा क्या है ए ई मांगा ना, तो यहाँ आएगा ए ई, यहाँ आ गया ए, वहां छोटी सी कर दे 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा 4 ए ई और ये क्या बन जाएगा 3 ए ई। इसको लोगे इसको इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा सर 4 ए ई, और इस 3 को इन 3 दोनों से कर दो तो 15 3 जा सर 45, और इसको कर दो ए ई से तो कितना जाएगा 3 ए ई। इसको इधर लाओ 4 ए ई प्लस 3 ए ई इक्वल टू 45। 3 और 4 कितना हो गया 7 ए ई,
बराबर 45। अरे यहाँ आ जाएगा। तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्या था सर 45 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ए ई की वैल्यू आएगी 7 6 जा 42, बचेंगे 3 में लगाओ 0, तो 7 4 जा 28, बचे कितने 2 में लगाओ 7 2 जा 40, इतना ही बोलते हैं 6.42 या 43 मानो 6.42 या 43 है। समझ आ गया भाई। एक और दिखाया था कर भैया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सवाल कराने में तो तुम 10 करा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आज लेट बैठा ना, इस जगह से काम करा हो रहा है। चलिए जी, फिर देखिए क्या कहता है, पर ये काम जो मेन है, और मेन काम ये है कि कहता है कि एडी, वही कहता है एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है एबीसी नाम का एक त्रिभुज है। चल भाई ए हर बार बनाओगे तो ज्यादा ज्यादा समझ आएगा। और डी क्या करती है सरपेंडर, तो आपको क्या दिया गया है सर डीई, डीई पैरेलल टू बीसी। और क्या दिया गया देखिए आप, जो दिया गया है जी पहले से 3 बार आ चुका है। रुक जाओ, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। हाँ जी, और क्या दे रखा है, कहता है एडी की वैल्यू दे रखी है आपको, एडी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उसके बाद 4 ही लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा है इसमें, एफ का चक्कर ना। अच्छा, उसके बाद क्या है ए ई, सर ए ई उसकी वैल्यू है 8, डी बी, डी बी उसकी वैल्यू है एक्स एक्स माइनस 4, और उसके बाद ई सी, अब की बार सवाल कराना तो पेपर में दे दो, समझ आ गया, इजी होता है। तो ये हो गया आपका 3x माइनस 19, इसे भी नाम करना पड़ गया, ठीक है जी। तो देखिए जी, अब क्या करोगे सर, एक ट्रायंगल है जो है ए बी सी, जिसमें से पहले क्या रखा है कि डी ई पैरेलल टू क्या है बी सी, इसलिए ए डी अपॉन में डी बी, कैसे ए डी अपॉन डी बी और ए सी अपॉन ए सी, ये ऐसी हमको ए डी ए ई डी बी बी सी, तो वहां क्या हो जाएगा सर ए ई और अपॉन में ए सी, ये दे रखा है। क्यों दे रखा है सर, समानुपात पर में, समानुपाती समानुपाती पर में के अनुसार बाय थेल्स थ्योरम, बाय प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब क्या देखो ए डी कितना है जी सर 4, और नीचे क्या रहा है डी बी, डी बी कितना है एक्स माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पर आता ए हो गया आपका 8, और नीचे का कितना आ गया 3x माइनस 90, ठीक है जी। 3x होगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना 8 को x से 8x आएगा, ये हो गया आपका 8x, और 8 4 जा कितना होता है 32, 3 को इससे कर दो तो कितना आएगा 3 4 जा हो गया आपका 12x, और 3 को और 4 को कर दो 90 कितना जाएगा ये 76, 36 6 बचेंगे थे, ठीक है जी। अब क्या दिखाई दे रहा है सर, ये 8x, अच्छा बड़ा हो चला गया, चलो कोई बात नहीं, माइनस 12x, वहां पर क्या है सर माइनस का 76 है, और ये माइनस क्या जाएगा सर प्लस का 32 जाएगा। 8 में से 12 में से एक 8 काट दो तो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस 76 से काटोगे तो आंसर भी क्या आएगा माइनस का आएगा। 6 से 2 गया सर जी 4, 7 से 3 गया सर जी 4, 4 4 4, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो ये हो गया 11, समझे जी। ये हो गया 44 को 4 से करो डिवाइड तो लो जी 1, एक्स की वैल्यू आ गई, आ सकता है, बस यही मेन है, अगर है तो कर दो। कई बार आपको ये मांगेगा तो दोनों की वैल्यू निकाल के चेक करना, ऐसे करना, लिखना कट पिट के आंसर सेम आएगा, इसका रखना कट पिट के आंसर सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो बोल रहे हैं बाय द कन्वर्जन थ्योरम है, हाँ कन्वर्जन बोलते हैं उल्टा, ये हो जाएगा। अब इसकी जो आंसर है ना पहले के एक जितने भी है खत्म कर देना, अगर तुमने खत्म कर दिए तो समझ तुम्हारे पल्ले पड़ गए,
जो ला के रख दिया ये कर लेंगे तो गए। जब सीखते हैं ना ये काम तभी खत्म करने होते हैं, पर मैंने कभी भी ऐसा करा ही नहीं, हमेशा सीख के आया निरंकारी से आते लग गया और तुरंत कभी नहीं फेंकी नाश्ता। पहले ये सीखूँ उसके बाद आया नाश्ता किया बैठा पढ़ता रहा, बाद में दोस्ती वजह से पढ़ा। मेहनत की तो कामयाब हो। समझ आ गया जी। तो आज अभी टाइम कितना और होगा? ठीक है जी। तो अभी तो हम एक सवाल दो सवाल और करते हैं, टाइम है हमारे पास, क्योंकि सवाल रुका नहीं ना, जल्दी जल्दी काम हो गया कहीं से, इसलिए तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। फिर बात वही आती है, वही ट्रायंगल बनेगा, वही एक सवाल बोला जाएगा। तो क्या कहता है देखिए, कहता है AD x BB x माइनस टू, AD x, ध्यान रखना भाई, DB x माइनस टू। दूसरा कहता है AE x प्लस टू, AE x प्लस टू। और तीसरा क्या है भैया, AD और EC x माइनस वन, एक्स। लो जी एक और है, तो क्या कहोगे? सर जी एक त्रिभुज दे रखा है और दिया भी क्या है आपको? सर ये सब दे रखा है, ये लिखना पड़ता भाई ये। फिर आ गया आपका ट्रायंगल। सर जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसका नाम है ABC, उसकी किसी तीनों भुजाओं में से एक भुजा जो है वो पैरेलल आ रही है बीच में से, ठीक है? किसके पैरेलल आ रही है? बीच। समझे? अगर ये ऐसे पैरेलल होती तो ये ऐसे आता, या नीचे से उल्टा करो, कहीं भी कर लो, पर हो ऐसे से। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि समान अनुपात में आएगी। कैसे आएगी? AD DB। सर ये हो गया AD, ये हो गया DB, ये हो गया AE, ये हो गया EC। AD कितना है? X। और DB कितना है? चलो। और A कितना है? और EC कितना है? हाँ ठीक है, X माइनस। ये लो जी, आपका 8th क्लास या 7th क्लास का इक्वेशन बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जैसे इसको इससे कर दोगे, इसको इससे कर दोगे, तो लो यहाँ समझाता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x को x माइनस वन से कर दो, इसको इससे कर दो सर जी x माइनस टू, और ये हो गया x प्लस टू। समझे? ठीक है जी, x माइनस टू x प्लस टू, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ना? हाँ, ये तुम्हें वो बताएगा नहीं, तुम्हारा दिमाग पहले कैच कर लेगा क्या हो रहा है सोल्व करने से पहले। इसको इससे कर दो कितना आएगा? x। इसको इससे कर दो कितना आएगा? माइनस x। अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके करोगे, वहां समय वेस्ट हो जाएगा। यहाँ हो गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, आपका ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई? बच्चे वाला काम है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्योमेट्री इजी पढ़ता है, बस स्टार्टिंग से जाओ ना, एक कभी कुछ नहीं करते हैं, पढ़ते पढ़ते इतनी अकल आती है, आप समझ आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया मैडम जी? बुद्धि अब कमजोर मत करिए, तो पढ़ाना चाहिए अपने हिसाब से, समझे? क्या है ये पागल है क्या? ड्रामा मत करो, क्लास के अंदर पढ़ जाओगे, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, समझा? हाँ जी। अब एक सवाल और करा दूं जो बात समान अनुपात पे कह रही है, उल्टा उल्टा ध्यान रखना। देखिए जी, एक सवाल हो रहा है, कहता है एक चीज देखिए, कहता है त्रिभुज में डी जो है पॉइंट आते हैं, एक ट्रायंगल आता है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, और दो पॉइंट है, एक है डी और एक है ई। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? आपको ये प्रूव करना है। चलो ठीक है जी, कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। पहली बात, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? ए बी कितना है? 12। उसके बाद है ए डी 8, ए डी हो गया आपका 8, ठीक है जी। ए ई 12, ये लो जी ए ई 12 हो गया, और उसके बाद ए सी, लो जी कितना है ये नहीं पता, 18। ठीक है जी, चलिए हमारा कोई हाथ रुकता नहीं है, अब समझ आया।
अब एक काम करते हैं, हम इसको अनुपात चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी, सर ए बी तो बड़ा हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ए डी, एक छोटा हो गया, क्या दिखा रहा है, एक छोटा एक बड़ा हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ले भाई ए बी बटा में ए डी ले लिया, पहले बड़ी फिर छोटी ली, तो बड़ी कितनी थी सर 12 और छोटी 8, तो कैंसिल हो जाएगा 4 से, ये होगा 3 पे और ये होगा 2 पे, 4 2 जा 4 3 जा, आगे। अब आयो उस साइड से आ जाओ, पहले बड़ी बड़ी क्या थी और छोटी क्या थी, क्या दिखाई दिया, बड़ी क्या है सर 18 और छोटी क्या है 12, दोनों कौन सी टर्म में आते हैं 12 में, 12 3 जा, दोनों सेम हुए 12 6 है। अबे भाई 6 3 जा, छोड़ो यार मास्टर आदमी है, और छुट्टी होने वाली है ना उसके लिए मेरा खुश हो गया, छुट्टी होने वाली है, आप सवाल करेंगे, ठीक है, और मैडम को इसलिए मेरे को सीख दे दे कब छोड़ेंगे कब छुट्टी मिलेगी, हैं चलो जी। 18 और 12 एक ही पढ़ में आते हैं, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, दोनों सेम हो गए, तो ये कहता है कि एक, ये कहता है 2, तो कहता है एक बार बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया सर, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल है ए सी अपॉन में ए ई, हो गया। यहाँ आ जाइए, अब ट्रायंगल ए बी सी में ये बात देख लीजिए, समझे, 3 से लेके कि सर ए बी अपॉन में ए डी बराबर ए सी अपॉन में ए ई क्यों है फ्रॉम 3, तो हम ये अगर कोई लाइन रेशियो में आती है तो हम ये कह सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी, क्या लिखोगे समान अनुपात प्रमेय के विलोम से, उसके उल्टे से, ठीक है, हाँ जी कन्वर्जन जो होता है, समझ आया जी। तो बस आज की क्लास इतनी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो यार ना तुम्हारा जो पार्ट था ना ये पूरा खत्म हो गया, अब चलेंगे किसी और बात करनी है या 2 करना पड़ेगा, ठीक है जी, नोट कीजिए, धन्यवाद, जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।